तो बच्चों अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 3 की। प्रश्न नंबर 3 में कह रहा है कि शीर्षों 0, -1, 2, 1 और 0, 3 वाले त्रिभुज की भुजाओं के मध्य बिंदुओं से बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। उस क्षेत्रफल का दिए हुए त्रिभुज के क्षेत्रफल के साथ अनुपात ज्ञात कीजिए। और बच्चों ये राजस्थान बोर्ड में पूछा भी गया है प्रश्न, परीक्षा की दृष्टि बढ़िया प्रश्न है। तो बच्चों जैसे कि बात कर रहा है उसके अनुसार हम चित्र द्वारा पहले समझाने की कोशिश करेंगे आपको। तो बच्चों माना कि हमने ये हमारा एक त्रिभुज ABC है, ये त्रिभुज हमारा जो है ABC है। तो बच्चों प्रश्न के अनुसार हमने त्रिभुज ABC बनाया। उसके बाद वो कह रहा है कि त्रिभुज की भुजाओं के मध्य बिंदुओं से बनने वाले, यानी कि त्रिभुज की जो भुजाएं AB, BC और AC के मध्य बिंदुओं से बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। और ये भी पूछ रहा है कि जो त्रिभुज ABC था कि इस त्रिभुज का दिए हुए त्रिभुज के क्षेत्रफल के साथ अनुपात ज्ञात कीजिए। यानी कि ये जो है त्रिभुज हमारा बना है, इसका क्षेत्रफल जो हमारा त्रिभुज ABC दिया गया था उसके साथ उसका अनुपात भी ज्ञात करना है। तो बच्चों जैसे कि प्रश्न में A के निर्देशांक दे रहा है 0, -1, 0, और B के निर्देशांक आपके दे रहा है कि 2, 1 और C के जो निर्देशांक हैं बच्चों वो आपके हैं 0, 3। तो जैसा कि बच्चों आपको मालूम है कि जो हमारा DEF त्रिभुज बना है वो त्रिभुज ABC के भुजाओं के मध्य बिंदुओं से मिलकर बना है। अतः AB का मध्य बिंदु D है, BC का मध्य बिंदु E है और AC का मध्य बिंदु F है। तो हम DEF के निर्देशांक यानी कि शीर्ष ज्ञात कर लेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं कि जैसा कि बच्चों चित्र में स्पष्ट है कि D जो है AB का मध्य बिंदु है। बच्चों मध्य बिंदु के निर्देशांक के सूत्र होते हैं x1 + x2/2, y1 + y2/2। तो बच्चों यहाँ हम x1 + x2 D के जब बिंदु निकालेंगे, हम निर्देशांक निकालेंगे मध्य बिंदु D के, तो x1 y1 होगा, x2 y2 होगा। तो ये x1 और x2 यानी कि 0-2/2 और y1 + y2 यानी कि -1 और +1/2। तो बच्चों हल करने पर ये आपका आ जाएगा 2/2, 0/2। तो बच्चों ये हो जाएगा आपका कि 1, 0। अतः बच्चों हमने जो D के निर्देशांक निकले हैं वो 1, 0 हो गया। इसी प्रकार हम E के निर्देशांक निकालेंगे तो हम लिखेंगे मध्य बिंदु E के निर्देशांक, मध्य बिंदु E के जो निर्देशांक होंगे तो बच्चों जैसा कि चित्र में स्पष्ट है कि जो E बिंदु है वो BC का मध्य बिंदु है। यानी कि x1 y1 और x2 और y2 हम सूत्र नहीं लगाएंगे, अब सीधा मान लिखेंगे। तो 2-0/2, 1-3/2। तो बच्चों इसे हल करेंगे तो ये आएगा आपका 2/2 और ये 4/2, यानी कि ये आ जाएगा 1, 2। तो बच्चों इस प्रकार E के जो निर्देशांक है 1, 2 आए। अब हम मध्य बिंदु F के निर्देशांक निकालेंगे। मध्य बिंदु F के निर्देशांक, तो बच्चों मध्य बिंदु F जो है हमारा AC भुजा का मध्य बिंदु है। अतः हम इसे लिख सकते हैं 0x1 + x2/2, y1 - y2, y1 + y2 यानी कि 3 - 1 का वर्ग, यानी कि 3 - 1/2। तो बच्चों ये आपका आ जाएगा 0 और ये होगा 2/2, यानी कि इसके निर्देशांक होंगे 0, 1। तो बच्चों इस प्रकार E के जो निर्देशांक थे 0, 1 हो गया है। अब प्रश्न के अनुसार हम इन दोनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। तो हम सबसे पहले चाहे किसी का भी निकाल सकते हैं, चाहे त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल निकालिए और चाहे
त्रिभुज DEF का। तो बच्चों हम लेके चलते हैं कि त्रिभुज ABC में, बच्चों ABC की जब बात करेंगे तो हमारा x1 बराबर 0 होगा, y1 बराबर -1 होगा और x2 बराबर हमारा 2 होगा और y2 बराबर 1 होगा और x3 बराबर 0 होगा, y3 बराबर 3 होगा। ध्यान रहे बच्चों, ABC त्रिभुज ABC की बात कर रहे हैं तो A के जो बिंदु है वो x1 y1, B के है x2 y2 और C के जो बिंदु है वो x3 y3 होंगे। अब हम त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे बच्चों। तो सबसे पहले हम सूत्र लिखेंगे। तो सूत्र हमारा होता है 1/2 x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 और प्लस बच्चों होगा x3 इंटू y1 माइनस y2। बच्चों इस सूत्र को आपको याद रखना है। सूत्र लिखने के बाद हम मान लगाएंगे तो 1/2 इंटू x1, बच्चों x1 का मान 0 है, इंटू y2 माइनस y3 यानी कि 1 माइनस 3 प्लस x2, तो बच्चों x2 का मान 2 है और इंटू y3 माइनस y1 यानी कि 3 और माइनस सूत्र में है और माइनस y1 का मान है, इसलिए ये प्लस हो जाएगा और होगा 3 धन 1 प्लस x3 का मान 0 है बच्चों, y1 माइनस y2 यानी कि -1 और -1। आगे बच्चों देखते हैं तो 1/2 इंटू, बच्चों यदि किसी संख्या में 0 का गुणा करते हैं तो गुणनफल 0 आ जाता है, इसलिए इस संख्या में जो भी बचेगी संख्या, मान लीजिए ये बची संख्या, तो इसका गुणनफल जो है बच्चों अगले पद में 0 हो जाएगा। यहाँ हमारा 2 धन 2 गुणा 2 दून 3 और 1 4 हो जाएगा प्लस 0 गुणा -2। तो बच्चों ये 1/2, जैसा कि बच्चों बताया गया किसी भी संख्या में यदि 0 का गुणा करते हैं तो गुणनफल 0 आता है, अतः यहाँ 0 का गुणा हो रहा है तो ये 0 हो जाएगा और ये 4 दूनी 8 हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार बच्चों यहाँ भी इस संख्या में 0 का गुणा हो रहा था, गुणनफल 0 होगा। तो इसे हम आगे लिख सकते हैं 1/2 गुणा, बच्चों यहाँ इन संख्याओं का योग 8 होगा, 8 2 से 4 दूनी 8 बार 4 बार कट जाएंगे। तो ये ABC का जो क्षेत्रफल आया है बच्चों वो आपका 4 वर्ग इकाई है। अब हम इसी तरीके से बच्चों त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो बच्चों इसे आप इतना नोट कर सकते हो। हम आगे चलेंगे और निकालेंगे त्रिभुज DEF में। ये देखेंगे जिस प्रकार त्रिभुज ABC लिया था उसी प्रकार अब हम लेंगे त्रिभुज DEF में। बच्चों ध्यान रहे DEF में D के जो बिंदु हैं वो x1 y1 है, E के x2 और y2 है और F के x3 और y3 है। तो ये x1 बराबर 1 होगा और y1 बराबर 0 होगा, x2 बराबर आपका बच्चों 1 होगा और y2 बराबर 2 होगा। इसी प्रकार x3 बराबर आपका जो है बच्चों 0 होगा और y3 बराबर 1 होगा। अब हम बच्चों त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल, बच्चों अब की बार हम सूत्र को नहीं लिखेंगे क्योंकि प्रश्न हमारा वही चल रहा है, प्रश्न का हमें सूत्र का प्रयोग हो चुका है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 बच्चों जैसा कि सूत्र में होता है x1 यानी कि x1 का मान यहाँ 1 है इंटू y2 माइनस y3, y2 माइनस y3 तो 2 माइनस 1 प्लस x2 इंटू सूत्र में है y3 माइनस y1, y3 माइनस y1 1 माइनस 0। आगे बच्चों प्लस x3 का मान 0 है और y1 माइनस y2 यानी कि 0 माइनस 2। इस प्रकार बच्चों हमने सूत्र में मान लगाने के बाद आगे हल करेंगे तो हमारा 1/2
इंटू यहाँ 1 गुणा 1 बचेगा, प्लस यहाँ भी 1 गुणा 1 होगा, और प्लस यहाँ 0 और गुणा -2 हो जाएगा। तो आगे बच्चों हम देखते हैं 1/2 इंटू 1 एकन 1 धन 1 एकन 1 और धन यहाँ बच्चों 0 होगा, क्योंकि किसी भी संख्या में अगर 0 का गुणा करते हैं तो गुणनफल 0 हो जाता है। अतः बच्चों हम इसे लिख सकते हैं 1/2 और गुणा 1 और 1 2, तो 2 एकन 2, अतः ये 1 वर्ग इकाई। ध्यान रहे बच्चों, क्षेत्रफल का जो मात्रक है वो लिखना न भूलें, जो वर्ग इकाई होता है। तो बच्चों इस प्रकार प्रश्न में जो कहा गया था कि कोई त्रिभुज ABC मान लीजिए है, या प्रश्न के अनुसार कि त्रिभुज की तीनों भुजाओं के मध्य बिंदुओं से मिलने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछा गया था, वो तो ये आ गया है। आगे कहा गया था कि इस त्रिभुज के क्षेत्रफल और जो हमारा त्रिभुज पहले दिया गया था उस क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात करना है। तो हम अभीष्ट अनुपात बराबर त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल और बटे त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल। तो बच्चों त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल था 1 और इसका है 4, त्रिभुज ABC का 4 आया है, अतः इसे अनुपात के रूप में 1:4 हम लिख सकते हैं। तो बच्चों प्रश्नावली 7.3 से संबंधित प्रश्न नंबर 4 आपके सामने हल किया हुआ है। इसी प्रकार बच्चों आपके प्रश्न नंबर 4 और 5 ठीक इन्हीं सूत्रों का प्रयोग होगा, और जैसे कि हमने दूसरा तीसरा, खासकर ये प्रश्न नंबर 3 की तरीके से है, आप उसे हल करेंगे। और यदि कोई समस्या आती है तो आप हमें कमेंट करेंगे, हम उसका सॉल्यूशन अवश्य भेजेंगे। तो बच्चों इस प्रकार आपकी प्रश्नावली 7.3 समाप्त होती है, और इसी के साथ आपकी निर्देशांक ज्यामिति जो है सिलेबस में वो समाप्त होती है। बच्चों यदि हमारा वीडियो पसंद आता है तो उसे सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें। हम आपके लिए अगले वीडियो में लेके आएंगे कक्षा 10 से संबंधित त्रिकोणमिति।